start now. Students are still coming, so no problem, but we can start. As I had given the task for today, the male sterility types in plants. The video was 16.37 minutes. The second one, male sterility in plants, definition, its detection and occurrence, part 1, 12.23 minutes. Then third video was for male sterility occurrence, part 2, 10.35 minutes. So hopefully you must have gone through these videos. आप लोग ये वीडियो देख लिए होंगे. If you talk about the types of male sterility, must have gone through that. क्या आपने देखा होगा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में भी आपने देखा होगा कि एक यूजुअल टाइप का जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, दूसरा ये इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है जिसे EGMS भी कहते हैं, और EGMS में भी दो तरह के होते हैं. The thermosensitive genetic male sterility or temperature sensitive genetic male sterility and photoperiod sensitive genetic male sterility. This is coming in EGMS, that is TGMS and PGMS. Then there is another genetic male sterility which is known as transgenic genetic male sterility, which we are calling TRGMS. Capital T, small r, capital GMS. So these types of genetic male sterility, you have gone through that. Then cytoplasmic genetic male sterility, must have seen it. Then cytoplasmic genetic male sterility. There is another type of male sterility which is induced or which is created by chemicals, by spraying the chemicals. So CHAs, chemical hybridizing agent, which creates male sterility. So that is another type. So you must have seen all these. Then you must have gone through the definition of male sterility, the detection, how you are detecting it, and how it is occurring in the nature. These all we have dealt. So now what are the confusions you are having even after seeing the videos? So we can have the question answer hour. So one by one you put your questions, whatever you have written, the questions must be written, then we will be dealing it one by one. So आप अपना क्वेश्चन बताते जाएं बेटा, मैं लिखते जाता हूँ, and then we will be dealing it. आदिति, बोलिए.
आदर्श, आवाज जा रही मेरी? यस सर। मेरी पूरी आवाज गई, बीच में कटी तो नहीं ना? हेलो आदर्श, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो कोई और बताए। अभिषेक, आपके यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? प्रदीप, चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व है, क्योंकि मैं ये सारा चीज़ अपलोड कर देता हूँ, वॉट एवर वी आर डीलिंग। निधि, दिया, किसी को नहीं जा रहा क्या? मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। हाँ, दिया है क्या? यस सर। दिया बताइए, आपने कुछ बताया नहीं टाइमिंग का। आपने ना हाँ कहा ना ना कहा। नहीं सर, आज इसको प्रॉब्लम था तो अभी ये टाइम तो ठीक है। नहीं, रोज ये टाइम नहीं रहेगा। आज हमारे मीटिंग बहुत सारी थी। आई वॉज हेडिंग द डिपार्टमेंट टुडे आल्सो, तो इसको रखना पड़ा शाम में। वो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये सूट कर रहा है तो चल देखा जाएगा आगे भी। हाँ दिया, प्रश्न करो कुछ। या तो सब कुछ आ रहा है या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, दो ही हो सकता है। दिया, मेरी आवाज जा रही है? यस, आज कोई डाउट नहीं। नो डाउट। ओके। गौरव, हेलो। हाँ बोलिए बेटा। गौरव बोलो। सर जैसे जो एबनॉर्मल प्लांट होते हैं सर, उनमें जैसे एंथर डेवलप हो, पॉलन ग्रेन भी डेवलप हो, और पॉलन ग्रेन का सर कलर में जैसे हम डिफरेंट देखते हैं, तो क्या सर इनमें से सर किस वाले का सर चांसेस मिल जाए नॉर्मल प्लांट? कैटेगरी क्या क्या बताए बेटा? सर जैसे एंथर डेवलप हो, सर पॉलन ग्रेन डेवलप हो, पॉलन ग्रेन कलर सर बताएं। हाँ, तो कलर जिसका थोड़ा सा कम लग रहा है, हल्का लाइट कलर लग रहा है, उसमें चांसेस है। अगर उसी वैरायटी के प्लांट अगल बगल लगे हैं, उनका भी कलर देख लो, उनसे अब नॉर्मल वाला प्लांट जो दिख रहा है, पूरा प्लांट वैरायटी तो एक ही लगी है पूरे खेत में, उसमें एक पौधा दिखा, उसका देख लो कलर एंथर का। एंथर कलर में अगर थोड़ा लाइट लग रहा है वो और प्लांट से, तो देयर इज चांस। और इसके बाद हम लोग, हाँ इसके बाद हमने विधि बताया ही है कैसे उसको श्योर करेंगे। विधि सुन देखा है कि नहीं? था कि नहीं इसमें वीडियो में? नहीं था। स्टेनिंग वाला प्रोसेस। हाँ स्टेनिंग वाला प्रोसेस है बेटा? बताएं। हाँ हाँ हाँ, वो तो पॉलिन फर्टिलिटी हो गया। स्पाइकलेट फर्टिलिटी भी कर लेते हैं ना हम लोग। वो स्टेनिंग तो पॉलिन के लिए हो गया, और दाना देखने के लिए उसकी बैगिंग कर देते हैं, उससे स्पाइकलेट फर्टिलिटी पता चल जाता है कि सेल्फ सीड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? पेपर तक किए थे ऐसा कि हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। जैसे इमस्कुलेशन में करते हैं, इमस्कुलेशन पॉलिनेशन हमने बता दिया है ना राइस में। यस सर, इसको बता चुके हैं। हाँ, उसी तरह का बैग लगा देते हैं। ओके सर। या सर ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? अंशुमन बेटा, हाँ बोलिए। सर उसमें अगर कोई नॉन वायबल पॉलन है, हाँ तो सर स्टार्च तो उसमें भी बनेगा ना? हाँ, तो सर स्टार्च बनेगा तो सर उसको भी प्रोटीन से नहीं उसका हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा उसमें बायोकेमिकल स्टडीज़ में मैं नहीं घुस पाऊंगा अभी। उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो फर्टाइल हैं और स्ट्राइल हैं, उसके आधार पे वो डिटेक्ट कर लेता है। वो हम बाद में कभी डील कर लेंगे उसके लिए।
आप अभी इतना ही जानो, आपके लिए जो यूज़फुल है वो स्टेनिंग नहीं ले रहा है, ठीक है? जो हाँ हाँ, इससे ज़्यादा फिर आगे सर ये सर ये जो क्या है सिंगल रिस्टोरर जीन मतलब सभी टाइप के मेल स्टेरिलिटी को रिस्टोर कर सकता है? वो बेटा देखना पड़ता है। कुछ रोबस्ट टाइप के रिस्टोरर्स होते हैं जीन, वो जीन के एबिलिटी पे होता है कि किस तरह कैसा जीन है वो रिस्टोरर। तो उसको हम लोग हमारे पास 100 वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक बैकग्राउंड्स हैं, सब में क्रॉस करके देख लेते हैं। अगर करीब करीब सब में वो कर रहा है तो दैट इज़ रोबस्ट टाइप ऑफ ये रिस्टोर्ड जीन। तो जनरली उसी रोबस्ट टाइप का ही हम लोग डोनर यूज़ करते हैं अगर ट्रांसफ़र करना है रिस्टोर्ड जीन तो। और बड़ा बढ़िया रहता है वो, अगर ऐसे जीन को हम यूज़ करते हैं CMS सिस्टम में तो रिस्टोर्ड जीन अगर मेल पेरेंट है उसके हाइब्रिड्स की पॉलन फर्टिलिटी और स्पेकुलेट फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसके चलते वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही डोनर्स यूज़ करना चाहिए इफ़ यू विश यू आर विलिंग टू ट्रांसफ़र द रिस्टोर्ड जीन इनटू योर मटेरियल, योर वैरायटीज़। हाँ। मतलब वो जैसे अगर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दोनों को रिस्टोर कर सकता है? मतलब same- नहीं बेटा, नहीं, जेनेटिक का खेला और है। जेनेटिक का खेला जब बताएंगे ना 1 by 1। तो वही मैं पूछना चाह रहा हाँ, नहीं, जेनेटिक के मेल स्टेरिलिटी तो टोटल वो गवर्न होती है, सारा जो है न्यूक्लियर जीन से ही गवर्न होता है उसकी मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय न्यूक्लियर जीन ओनली। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसका इनहेरिटेंस दिखाएंगे, हम बताएंगे आगे, सारा 1 by 1 डील करेंगे। अभी आप इतना जानो कि ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक जीन से होता है, और उसके जो भी प्रोजनी आएंगे अगर आपने किसी से क्रॉस किया, सेल्फ तो होगा नहीं, सीड बनेगा ही नहीं, और अगर क्रॉस हुआ हाइब्रिड सीड आएगा तो वो क्या साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल हो जाएगा, वो हाइब्रिड भी क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म फीमेल से ही जा रहा है। यू आर श्योर दैट F1 हाइब्रिड सभी स्ट्राइल होंगे, प्रोवाइडेड कि जो आप मेल यूज किए हैं अगर उसके न्यूक्लियस में रिस्टोर जीन है तब हाइब्रिड्स आपके फर्टाइल होंगे, अदरवाइज नहीं, है ना? ओके सर। या ऐसे ही प्रश्न करते जाओ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप प्रश्न कर रहे हो, सब कुछ जान गए, हमें तो नहीं लगता है। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आल्सो। इट इज़ नॉट सो ईजी। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉर्मलिटी। हाँ, बोलिए बेटा। सर जो स्टेराइल में ये राइस आप निकाले थे फील्ड से, अंशु कुमार वर्मा। हाँ, अंशु कुमार वर्मा। हाँ बेटा बोलिए। जो स्टेराइल राइस का पौधा जो निकाले थे फील्ड से, उसमें ये स्टेराइल आप पता कैसे लगाए उससे? मतलब ये नहीं, वो तो बेटा हम जो नहीं बेटा, वो जो हम निकाल के दिखाए होंगे वीडियो में, वो तो हमारे पास हम मेंटेन कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, दे आर डेवलप्ड स्ट्राइल लाइंस। जैसे हमारे पास IR 58025A, उसका B, पूसा 6A और B, IR 80555 है शायद, वो 4-5 चूँकि हाइब्रिड्स पर हम काम कर नहीं रहे हैं, बट आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ। बड़ा कॉस्टली होता है उसको मेंटेन करना, इट इज़ वेरी टीडियस। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को दिखाने के लिए उसको मेंटेन कर रहा हूँ मैं। तो 4-5 मेल स्ट्राइल लाइंस और उसके मेंटेनर रख के मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो वो जो आप देख रहे हो ना, वो म्यूटेंट नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनको मेंटेन कर रहा हूँ मैं, म्यूटेंट नहीं है, वो मेंटेन है बाय मी, नोन सोर्सेस हैं, उनको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। बोलिए अंशु कुमार बेटा, बोलिए। समझ गए सर, मतलब म्यूटेशन नहीं, प्रोसेस है। नहीं, इट इज नॉट सो इजी। आई एम मेंटेनिंग देम। पूसा 6A वो हो सकता है पूसा 6 का ही रहा हो, पूसा 6A ही
जो मैं दिखाया रहा हूँ हो सकता है पूसा 6A ही रहा हो, मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। सर व्हाट इज रूडिमेंट्री? आशीष तुम्हारी आवाज कट रही बेटा। सर व्हाट इज रूडिमेंट्री एंथर सर? ओके ओके ओके, अनडेवलप्ड कह लो बेटा, रूडिमेंट्री अनडेवलप्ड, देखने से छोटा सा लगेगा, एबनॉर्मल टाइप का, तो दैट इज द मोस्ट लाइकली स्ट्राइल, है ना। रूडिमेंट्री का मतलब यही हो गया, दैट एंथर इज नॉट डेवलप्ड। तो दूसरे प्लांट का नॉर्मल प्लांट अगल बगल लगाओ, उसको देखोगे तो उसके जो है बहुत अच्छे से डेवलप्ड दिखेंगे एंथर्स। इसका एंथर जो एबनॉर्मल है उसका एंथर हो सकता है डेवलप ना। तो ऐसे भी मेल स्टाइल होते हैं, अलग अलग वेराइटीज का, अलग अलग टाइप्स के मेल स्टाइलिटी का अलग अलग तरह का होता है। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ये देखोगे तो हो सकता है ये हो, डेवलप्ड भी हो, पॉलन ग्रेन्स नहीं हो तब भी है, डेवलप्ड हो पॉलन ग्रेन्स हो तब भी है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का कलर अलग है, कलर से पता चल जा रहा है। ये सारी चीजें पकड़ने के लिए कि हाँ आपको मेल स्टाइल ये है, समझ गए आशीष? यस सर, यस सर। ओके बेटा, खुशी है? हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो CGMS लाइन है सर, अभिषेक अभिषेक CGMS में सर, अभिषेक ना, अभिषेक, हाँ अभिषेक बोलिए बेटा। सर ये जो CGMS है सर, इसमें जो स्टेरिलिटी कॉज करने वाले जीन होते हैं सर, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में होते हैं? नहीं बेटा, देयर इज नो डिफरेंस इन CGMS सिस्टम और CMS सिस्टम, है ना। वो CMS को ही हम यूज करते हैं, वो CMS ही है, उसमें मत कंफ्यूज करो। हम ऐसे ही बोल देते हैं CGMS सिस्टम, क्यों बोलते हैं कि जब हम रिस्टोर लाइन पकड़ लेते हैं किसी भी क्रॉप में और वेराइटीज में, जब हम रिस्टोर लाइन जान जाते हैं कि है कोई ऐसा रिस्टोरेशन सिस्टम है कि जो उस CMS जो यूज कर रहे हो, जो नॉर्मल CMS तुम्हारा है उसको यूज कर रहे हो, उससे जब प्रोजनी कोई ऐसी लाइन आपने क्रॉस करके बनाई और सारे प्रोजनी जो है फर्टाइल हो गए, तो जब नोन, अब ये नोन हो गया कि रिस्टोर्ड लाइन है ये, तो जब भी रिस्टोर्ड सिस्टम आपको पता चल जाए किसी भी क्रॉप में, तो वही CMS सिस्टम को हम लोग CGMS सिस्टम बोल देते हैं। अदरवाइज CMS CGMS में कोई अंतर नहीं है, CMS ही यूज होता है, और जो मेल पार्टनर मेल पेरेंट यूज करते हैं उसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन है। तब इस पूरे सिस्टम को हम समझने के लिए कि हम भाई CMS सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, हम CGMS सिस्टम से कर रहे हैं, जिससे प्रोजनी, CGMS बोलते ही हो जाता है कि यार यूज तो हम CMS ही कर रहे हैं, प्रोजनी स्टाइल होनी चाहिए, लेकिन CGMS बोलने से कि नहीं, मेल पार्ट में, मेल पेरेंट में न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन है, इसलिए प्रोजनी घबराइए नहीं, प्रोजनी सब फर्टाइल हो, इसलिए डिफरेंट नाम दे देते हैं CGMS। अदरवाइज कोई अंतर नहीं है CMS CGMS में, है ना बेटा? सर यस सर। सर ये स्टेरिलिटी कॉज करने वाले जीन सर इसमें भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसका मतलब? किसमें? CGMS में ना? यस सर। अरे बेटा इसमें भी होते नहीं है, वही है ही, उसी को यूज करते हैं हम लोग, उसी CMS को ही यूज करते हैं। हाँ बेटा। सर जब रिस्टोरर लाइन यूज करेंगे, हाँ हाँ, तो सर ये अपने न्यूक्लियर का जीन इसमें ट्रांसफर करेगा? रिस्टोरर देखो, न्यूक्लियर जीन तो दोनों तरफ से आएगा, मेल की तरफ से भी फीमेल की तरफ से भी 50-50%, है ना। कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b मान लो, या स्मॉल a है और एक में कैपिटल A है, या एक में स्मॉल r है, दूसरे में मेल वाले में कैपिटल R है, तो क्या आएगा? F1 में क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r होगा ना। यस सर। ओके, मान लो एक ही जीन है रिस्टोर्ड जीन, जनरली 2-3 रिस्टोर्ड जीन होते हैं, मान लो एक ही है, कैपिटल R स्मॉल r, इधर से स्मॉल r, फीमेल की तरफ से स्मॉल r है, उधर से कैपिटल R है, F1 में कैपिटल R स्मॉल r हो गया। अब ये कैपिटल R क्या करता है कि साइटोप्लाज्म लेकिन आ गया वहां से,
फीमेल की तरफ से जो स्मॉल आ रहा था उधर साइटोप्लाज्म आ गया, तो एस स्ट्राइल जीन जो है वो तो अपना इम्पैक्ट शुरू कर देगा, और जैसे ही शुरू करेगा तब तक उधर से न्यूक्लियस से जो जीन आएगा जो अपना एक्शन लेगा, न्यूक्लियर जीन जो रिस्टोरर है वो अपना एक्शन से इसके फंक्शन को सप्रेस कर देगा, तो सप्रेस कर देगा तो नॉर्मल हो गया, एंथर नॉर्मल होंगे, पॉलन ग्रेन नॉर्मल होंगे, फर्टाइल होंगे, सारा चीज़ तो सेल्फिंग हो जाएगी, आराम से सेल्फ सीड मिलेंगे, तो अगले साल आपको सेल्फ सीड मिलेगा। सब में दाना बैठेंगे, कितना % बैठेंगे, जितना फर्टिलिटी रिस्टोरेशन होगा रिस्टोर जीन का उतना % सीड बनेगा पेनकिल में। कंफ्यूज नहीं ना हो मेरी इतना डिटेल से? हाँ नो सर। हाँ चलो और पूछो, कौन बोल रहा है? राशि बेटा बोलिए। सर अभी आपने स्टार्टिंग में 2 टर्म यूज कर रहे थे, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी एंड केमिकल इंजीनियरिंग मेल स्टेरिलिटी, तो हाँ। ये वीडियोस में नहीं था, तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? ओ हो सकता है मे बी, हाँ उसको ऐड कर देना बेटा आप लोग। यस 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 दैट माइट आई माइट हैव मिस्ड दैट। हाँ आप लोग सभी लोग सुन रहे हो ना? GMS सबको सुनाई दे रहा है? अभिषेक, अभय, आशीष, अंशुमन सबको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज जा रही है बेटा? वो क्लासिफिकेशन में मैं हो सकता है भूल गया हूँ वीडियो में। GMS में जो है ना, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में TRGMS भी डाल लेना। TGMS तो होगा हमारी समझ से, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में TGMS PGMS होगा, और एक अलग भी है TRGMS, ये भी GMS में ही आता है। और वो तो CHAs वाला तो एक बिल्कुल अलग ही है, केमिकली हाइब्रिडाइज्ड एजेंट से जो मेल स्टेरिलिटी करते हैं, वो भी एक मेथड, वो भी एक कैटेगरी है, समझ गए मेल स्टेरिलिटी का। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया। यस सर। कौन बोली थी? राशि ना? हाँ ठीक, हाँ ठीक है बेटा, याद दिला दिया, अच्छी बात। ये बोलने वाला था मैं। खुशी जुड़ी है क्या? सर GMS को सर हाइब्रिड वन के लिए यूज किया जा सकता है? आशीष बोल रहे हैं? हाँ बेटा क्या पूछे? यस सर, GMS को सर हाइब्रिड बनाने के लिए यूज किया जा सकता है कि नहीं? हाँ बेटा करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। GMS बेस्ड ही पहला जो भारत में हाइब्रिड ये पिजन पी बना ना, वो GMS बेस्ड ही था। वैरायटी रिलीज भी, हाइब्रिड रिलीज भी हुआ है ना बेटा? आशीष सर लेकिन GMS में सर 75% सर आप बताएं कि सेल्फ फर्टाइल होता है और 25% मेल स्टाइल होता है, तो सर इसे सर यूज करके सर कैसे बनाया जा सकता है? किस में बेटा? सर यही GMS को यूज करके सर अगर हमें हाइब्रिड डेवलप करना है और हमें GMS को सर एज मेल स्टाइल लेना है। अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ो बेटा, ये बहुत इजी मैं कर दूंगा, आगे चलते चलो। अभी इतना ही दिमाग में रखो कि GMS बेस्ड बनते हैं और कैसे उसको हम यूज़ करेंगे, कैसे करते थे, क्या प्रॉब्लम्स आए, फिर हम चेंज कर गए। जितने हमारे फर्स्ट हाइब्रिड्स पिजन पी के आए थे सारे GMS बेस्ड थे, तो प्रॉब्लम्स आया जो तुम बोल रहे हो, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हम आगे डील करेंगे, उसकी चिंता मत करिए बेटा। अभी इतना में दिमाग में डालिए कि हाँ GMS बेस से भी कर होता है, हाइब्रिड हम लोग डेवलप करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए अब हम लोग ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स में हम लोग अब CGMS से जहाँ GMS यूज़ करते थे सब GMS में चलेगा, CGMS में चलेगा। ठीक है? ओके सर। ठीक बेटा। हमने कहा खुशी नहीं जुड़ी है क्या? नहीं, चलिए प्रश्न करिए बेटा। पीयूष सिंह, पीयूष पटेल भी हैं, पीयूष सिंह भी हैं, कोई पूछे दोनों में से कोई भी।
हमें लगता है प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। दिया, दिया, दिया अकुरेंस में हमने क्या बताया था वीडियो में? अकुरेंस कैसे अकुरेंस क्या होता है? Inability to produce functional pollens हाँ constitutes spontaneous or induced mutation. हाँ हाँ, ओके। तो कुछ दिखाया था क्या हमने खेत में वीडियो में? नहीं। सर वो डिफरेंस दिखाए थे आप जो नॉर्मल और स्टेराइल पोलेंस वैज्ञानिक कुछ थोड़ा वो दिखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। हाँ सर, लाइट और मतलब जो दूसरा ए लाइन था वो लाइट येलो था और दूसरा वाला लाइट और पूसा बी, दूसरा भी पूसा ही था, पूसा 6B था। दोनों पूसा 6 ही थे, एक ए था एक बी था, दोनों आइसोजेनिक लाइन कहलाते हैं। एक इस मेल स्ट्राइल साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल है, दूसरा मेंटेनर है। बोथ आर सेम आइसोजेनिक लाइन, है ना? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ दिया, दिया ही बोल रही, कोई और बोल रहा है? हाँ सर। नहीं, अभी कोई प्रश्न किया? एक मिनट, कोई प्रश्न किया? अभी कोई प्रश्न किया? हाँ बेटा बोलिए। आदिति, पता नहीं सब नेटवर्क में नहीं है क्या? हेलो सर। अरे कोई प्रश्न करो भाई। आदिति, सर कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे। नहीं आ रहा है? नहीं। हम करें? कीजिए, ट्राई करेंगे आंसर करने। चलो बताओ। पूसा 6A हमने लगाया है आदिति। यस सर। पूसा 6A पूरे खेत में मैंने लगा दिया, ठीक है? और अगले साल के लिए चाहिए हमें पूसा 6A। तो खाली लगाने से हो जाएगा, कुछ और करेंगे? सर क्रॉस करना पड़ेगा इसको। क्रॉस करना पड़ेगा, क्यों? सर 6 से वो पूसा 6A बहुत सारे हैं ना, IR 58025A, पूसा 6A बहुत तरह के हैं। पूसा 6A मान लो, या फिर आपने अपना बना लिया कोई HUR 105A, कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल पूसा 6A है, आपने पूरा खेत में लगा दिया। तो सर अगर वो मेल स्टेराइल वैरायटी है तो उसमें अगर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अगर? पूसा 6A पूसा 6 लगाते हैं, पूसा 6 से मेल स्टेराइल वैरायटी है इसलिए उसको साथ में। कौन बोला? कौन अभी बताया? आदित्य बता, कोई और बोल रहा है? सर मैंने ये बोला कि पूसा 6 से वैरायटी मेल स्टेराइल वैरायटी है तो उसमें सीड सेटिंग नहीं होगी, इसलिए हम लोग उसको पूसा 6B से करते हैं जिसमें फर्टिलिटी जीन है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में सीड बने। ओके, फर्टिलिटी जीन कहाँ है? सर साइटोप्लाज्मिक में है। साइटोप्लाज्म में है। यस तो सर। ओके, तो लार्ज स्केल में कैसे? अगले साल हमको ज़्यादा चाहिए ए लाइन हमारे पास ज़्यादा रहेगा तब ना हम हाइब्रिड। तो प्रोजेनी तो उसमें दो पूसा 6B के बीच में बहुत सारा पूसा 6A भी डाल सकते हैं वैसे। ओके, वेरी गुड।
बहुत अच्छा आंसर किया आदित्य ने। थैंक यू सर। ओके, क्योंकि पूसा 6A लगाने से अगले साल आपको पूसा 6A नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पूसा 6 में एक भी दाना नहीं बैठेगा। सर सीड नहीं बनती है। या तो आपको पूसा 6A पाने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। आप 2 लाइन पूसा 6B लगा दीजिए, बिकॉज पूसा दोनों पूसा 6 ही है। 2 लाइन पूसा 6A लगा दीजिए, ये B लगा दीजिए, और 6 लाइन 8 लाइन आप 6 लाइन या 8 लाइन फिर लगा दीजिए पूसा 6A, फिर 2 लाइन पूसा 6B, फिर 6 लाइन या 8 लाइन पूसा 6A, इस तरह से। और ए बी में थोड़ा देखोगे, कुछ बताया था कि नहीं हमने उसमें कि फ्लावरिंग में थोड़ा सा वो वीडियो में बताया था साइटोप्लाज्मिक पेनाल्टी, हाँ साइटोप्लाज्मिक पेनाल्टी भी होती है बहुत सारा, ये भी शायद बताए होंगे हम। तो उसके चलते हाँ, वो साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्राइल जीन है कुछ और भी इम्पैक्ट करते हैं, तो उससे थोड़ा वो सीमस लाइन थोड़ा डिले भी हो जाता है, 5 दिन 7 दिन देर से फ्लावरिंग आता है। ऐसा कुछ बोला है कि नहीं मैंने? शायद बोला होगा आदित्य। तो वो डिले फ्लावरिंग है, दोनों वैरायटी एक ही है, लेकिन ए लाइन थोड़ा डिले होता है। तो हम लोग उसी हिसाब से फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए सोइंग डेट को स्टैगर्ड करते हैं। ए और बी की सोइंग जो है उसी हिसाब से आगे पीछे करते हैं। क्योंकि ए लाइन की सोइंग थोड़ा पहले कर देंगे 5 दिन 7 दिन, और बी लाइन का 5-7 दिन बाद करेंगे। जैसा आप देखेंगे डिफरेंसेस दोनों में कितना होता है, क्योंकि करने से पता चल जाता है कि चूंकि हमारा अपना पूसा 6A है, पूसा 6B है, तो जिसका है या जो कर रहा है पूसा 6AB पे काम कर रहा है, उसको पता है कि ए और बी में कितना अंतर हो रहा है। उस हिसाब से स्टैगर्ड सोइंग करते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग के टाइम सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग हो, कि प्रॉपर पॉलन अवेलेबिलिटी हो उस समय बी लाइन, सो दैट कि 2 लाइन के पॉलन से हमारा काम चल जाए। 6 लाइन या 8 लाइन जो हम लगाते हैं वो ए लाइन, वो सारा ए लाइन पॉलिनेट हो जाए, 2 लाइन इधर से 2 लाइन उधर से, या 2:6 2:8 ऐसे करते हैं। ऐसे पूरे खेत में करते चले जाते हैं, और थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं उसको फ्लावरिंग के समय हम लोग। रोप सेकिंग या स्टिक सेकिंग, हो सकता मैं दिखाया हूँ या नहीं दिखाया हूँ, तो अगले वीडियो में दिखेगा। इससे पॉलिनेशन जब होता है एंथेसिस, उस समय जो है 10, 11, 12 के आसपास हम लोग उसको करते हैं, जिससे पॉलन डिस्पर्सल बी से ए में ज़्यादा हो। और इसी तरह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, हाँ, तो इस तरह से जो भी हार्वेस्ट करोगे पूसा 6A से, वो अगले साल के लिए पूसा 6A के रूप में वो सीड यूज होगा फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाँ आदित्य, मैं सही हूँ? सर ये डिले वाला वीडियो में तो नहीं था इसलिए। कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। मैंने ऐसे ही प्रश्न कर दिया, क्योंकि टाइप्स तो बताया गया है ना कि कैसे कैसे है, कितने टाइप्स के हैं दिया। बताओ, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किन को यूज किया जाएगा? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाँ हाँ हाँ, आपने पूसा 6A, पूसा 6A के साथ PRR 78। हाँ, वो तो कोई एक एग्जाम्पल हो गया किसी भी क्रॉप में। ए लाइन और आर लाइन, हाँ। अब ऐसे अगर लगाए हैं 2 रोज आर 6 आर 8 रोज ए, 2 रोज आर 6 आर 8 रोज ए, इस तरह से पूरे खेत में लगा दिए हैं, तो जो भी ए लाइन में सीड बैठेगा वो किसका होगा? क्रॉस, ए और आर का क्रॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए लाइन से जो सीड हार्वेस्ट करेंगे वो हाइब्रिड सीड होगा, वही हम लोग किसानों को देते हैं।
वही किसानों को ए लाइन वाला जिसमें ए और आर का क्रॉस हो गया है, ए में सीड बैठा है, दैट इज गिवन टू द फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन। ठीक है ना? हमें लगता है आप सभी लोगों को वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ है जो प्रश्न कंफ्यूजिंग ऐसा है नहीं लगता है। क्यों राशि? यस सर। क्लियर है ना? राशि गुस्सा गई, नहीं बोलेगी? क्लियर है सर। या तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ हो जा रहा है? अभिषेक, आशीष, नो कंफ्यूजन? नो सर, नो कंफ्यूजन। तो हमें लगता है आप क्लोज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है आज का क्लास। यस सर, क्लोज कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम क्लोजिंग नाउ। ऑल द बेस्ट।